जिमी, आपका गॉगल तो बहुत अच्छा है। हाँ, आपका भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके यहाँ पे बेयर्स है। हाँ, आपके यहाँ पे बेयर्स नहीं है। चालू गया। हाय, चलो इसको निकाल देते। हाय, वेलकम टू डे 2। आप सबका फिर से स्वागत है संगति समर कैंप डे 2। हाय धनुजा दीदी, आज डे 2 में फर्स्ट एक्टिविटी क्या है? हम आज का फर्स्ट एक्टिविटी डांस से ही शुरू करेंगे और हमें डांस सिखाने के लिए जादू दीदी आएंगी। उनका सॉन्ग है चिकन सॉन्ग। चिकन सॉन्ग? वो पैक वाला ना? हाँ, पैक वाला। चलो दोनों एक साथ करते हैं। पैक। अरे आप लोग अभी भी हो, आप जाओ डांस सीखो, हम लोग पैक कर रहे हैं। पैक। हाय बच्चों, आज हम लोग एक डांस सीखने वाले हैं। वो सॉन्ग का नाम है चिकन सॉन्ग। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब हम ये स्टेप्स को सीखेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कुकड़ू कुकू। तो उसमें हमें क्या करना है, हमें ऐसे थोड़े पैर के बीच में गैप रखना है। ये हाथ हमारा इधर और एक हाथ कमर पे। ओके, तो 1 2। ओके, फिर वही चीज सेम लेफ्ट हैंड से करेंगे। 3 4। ओके, तो 1 2 3 4। ओके, इसके बाद हम लोग को करना है, हमारा जो राइट हैंड है वो यहाँ और लेफ्ट हैंड यहाँ। ओके, राइट हैंड यहाँ, लेफ्ट हैंड यहाँ। उसके बाद 1 2, फिर हमें यहाँ से राइट हैंड लेना है, यहाँ पे रखना है, लेफ्ट हैंड यहाँ पे रखना है। ओके, 1 2 3 4। ओके, इसके बाद क्या करना है, जब हमारा हाथ यहाँ पे आ जाता है तो 1 2। ओके, समझ में आया? वापस से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो चलो हम इतना, ये चीज हम लोग को 2 बार करना है। कितने बार? 2 बार करना है। तो 1 2 3 4। फिर अपने शोल्डर को अप एंड डाउन करना है। ठीक है, अप डाउन। ओके, तो हम लोग करेंगे 1 2 1 2 3 4। ओके, और ऐसे अप डाउन करते करते हमें ये साइड जाना है पहले। ओके, 1 2, ऐसे इस तरह से करना है। और ये हाथ हमें यहाँ पे साइड में भी रखना है। ठीक है, तो 1 2। ठीक है, तो हम लोग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, जब हमें यहाँ पे एंड होता है तो हमें ये हाथ से ये पैर को ऐसे किक करना है। ठीक है, ये पैर को ऐसे करना और ये हाथ को ऐसे करना। ओके, तो चलो हम ये करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, अब ऐसे करेंगे 1 2 3 4, फिर ऐसे किक मारना। ओके, फिर यही सेम चीज लेफ्ट साइड में भी करना है। ओके, तो 1 2 3 and 4। ओके, तो हमें ये पैर से किक करना है। ओके, 1 2 3 and 4। ओके, फिर उसके बाद हमें वापस से कुकड़ू को करना है। इसमें हमें क्या करना है, पहले हमारा राइट हैंड यहाँ पे रहेगा, लेफ्ट हैंड यहाँ पे रहेगा, फिर हमारा ये जो कमर है उसको ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, 1 2 3 4। और हमारा हाथ भी क्या होगा उस हिसाब से अप डाउन आएंगे। 1 2 3 and 4। ओके, 5 6 7 and 8। ओके, बहुत सिंपल स्टेप है। तो चलो हम लोग साथ में करेंगे। ओके, 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8। ये वाला स्टेप कैसे करना है, हम लोग को थोड़ा सा ऐसे साइड में टर्न होना है,
ठीक है। ये हाथ ऐसे इधर पे रखना है, ये हाथ इधर से कमर पे रखना है, ठीक है। ये स्टेप हम सबको आता है, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे करना है। हम लोग को हमारा मुंडी भी थोड़ा ऐसे हाथ के साथ आगे लाना, थोड़ा सा ऐसे आगे जाना और ऐसे 1 2, ओके। तो 1 2 3 4। जब ये हाथ यहाँ पे आएगा लेफ्ट हैंड, तो ये जो राइट हैंड है वो हमारे यहाँ से पीछे आ जाएगा, ओके। 2 3 4, ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर टर्न होना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा पैर भी क्या होगा 1 2, ठीक है। जब हाथ आगे आएगा तो पैर को ऐसे टैप करना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। इसके बाद क्या करना है, सीधा टर्न होना है, ओके। हमारा जो ये नेक्स्ट स्टेप है, ओके। सीधा टर्न होना है, ये हाथ का ऐसे यहाँ, ये हाथ का ऐसे यहाँ, ठीक है। इसको शेक शेक करना है, ओके। ऐसे ऐसे शेक करना है, जो हमने पहले स्टेप किया था वैसा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है 1। हमारा राइट हैंड यहाँ रखना है, उसके साथ में लेफ्ट हैंड ऐसे इस तरह से, ओके। 1 2। फिर उसको यहाँ लेके आके हमारा जो ये कमर हमको ऐसे ऐसे करना है, ओके। 1 2, ये ऐसे, ये ऐसे। तो पहले राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में, ओके। उसके बाद वापस से हमारा पहला वाला स्टेप रिपीट होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो चलो हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे, ओके। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके। 1 2 3 4। फिर 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके। समझ में आया? तो पहले राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में, ओके। उसके बाद वापस से हमारा पहला वाला स्टेप रिपीट होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो चलो हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे, ओके। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके। 1 2 3 4। फिर 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके। समझ में आया? ये था हमारा सेकेंड पैराग्राफ, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से सेकेंड वाला स्टेप सीखेंगे, ओके। तो चलो, पहले हमारा था ये सेम चीज जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया था। हमारा राइट हैंड यहाँ पे, लेफ्ट हैंड यहाँ पे। फिर उसके बाद ये हाथ जो है वो हमें यहाँ रखना और ये हाथ यहाँ पे, ठीक है। तो वापस से देखेंगे 1 2 3 4, ओके। तो इसके बाद 1 2 3 4। हमें हमारा बम या कमर, हम जो भी बोल सकते हैं, उसे हमें ऐसे ऐसे हिलाना है, ओके। तो वापस से करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो ये चीज हमें 3 टाइम्स करना है। कितने टाइम? 3 टाइम्स। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ओके। फिर उसके बाद आता है कुकड़ू कुकू। तो सेम चीज, यहाँ पे हाथ ऐसे, नीज बेंड, 1 2 3 4, ओके। पहले राइट साइड जाएंगे, फिर लेफ्ट साइड। ये था हमारा सेकेंड पैराग्राफ, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से सेकेंड वाला स्टेप सीखेंगे, ओके। तो चलो, पहले हमारा था ये सेम चीज जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया था। हमारा राइट हैंड यहाँ पे, लेफ्ट हैंड यहाँ पे। फिर उसके बाद ये हाथ जो है वो हमें यहाँ रखना और ये हाथ यहाँ पे, ठीक है। तो वापस से देखेंगे 1 2 3 4, ओके। तो इसके बाद 1 2 3 4। हमें हमारा बम या कमर, हम जो भी बोल सकते हैं, उसे हमें ऐसे ऐसे हिलाना है, ओके। तो वापस से करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4,
सेम। तो ये चीज हमें 3 टाइम्स करना। कितने टाइम? 3 टाइम्स। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 4। ओके। फिर उसके बाद आता है कुकड़ू कुकू। तो सेम चीज, यहाँ पे हाथ ऐसे, नीज बेंड, 1 2 3 4। ओके। पहले राइट साइड जाएंगे, फिर लेफ्ट साइड। पैक 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 पैक। अरे आप लोग आ गए। कैसा लगा डांस? बहुत अच्छा था। हाँ, बहुत अच्छा था। बहुत फनी भी था। दीदी, आज का नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? पिछली बार की तरह हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी है स्टोरी। आपको कल की स्टोरी याद है, ट्रू फ्रेंड वाली? उसी तरह से आज की स्टोरी लेके आ रहे हैं संजय अंकल। चलिए आज की स्टोरी सुनते हैं। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब खुश हो गए। तो आइए क्यों ना फिर आज हम एक अच्छी सी कहानी सुने। ठीक है, तो आज हम कहानी सुनेंगे एक दोस्त की जो दूसरे दोस्त को मदद करता है। कैसे मदद करता है, आइए हम कहानी देखकर उसे जानते हैं। एक छोटा सा गांव था समंदर के किनारे, और वहाँ पे एक मछुआरों की फैमिली रहती थी। उसकी फैमिली में उसके माँ, बाप और उसका इकलौता लड़का वहाँ पर रहता था। लड़के की उम्र 10 साल की थी और उसका नाम था रघु। एक दिन ऐसा होता है कि रघु के माँ और पिताजी दोनों जन बोट पर जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। जैसे मछली पकड़ने के लिए बोट में जाते हैं और कुछ समय के बाद में एक अनाउंसमेंट होता है कि बहुत बड़ा तूफान समंदर में आने वाला है। और ये सुनकर रघु बहुत ही घबरा जाता है और रघु उसके माँ पिताजी को ढूंढने के लिए किनारे पर जाता है, लेकिन वो किनारे पर नहीं देखता है। और जब आजू बाजू के लोगों को पूछता है तो कहता है कि उसके माँ और पिताजी पहले से ही वो समंदर की ओर चल पड़े हैं। और ऐसा होता है कि समुद्र के अंदर बड़ा सा तूफान आता है और रघु के माँ और पिताजी उस तूफान में डूब जाते हैं। जब रघु को पता चलता है तो रघु बहुत निराश होता है कि अब उसके पास कोई नहीं है, वो बेसहारा था। अब उसे खुद को काम करना है, अपने परिवार पालने के लिए, खुद को पालने के लिए। तो रघु दूसरे दिन, उनके पास एक छोटी सी बोट थी, वो बोट लेके किनारे पर जाता है। लेकिन जब वो किनारे पर जाता है तो वो पानी में जाने से डरता है, क्योंकि उसको पता था कि वो गहरे पानी में जाएगा और तूफान आएगा तो वो वहाँ से बच नहीं पाएगा। तो वो छिछरे पानी में मछली पकड़ता है, लेकिन वहाँ पर उसको मछली नहीं मिलती है। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं एक ऐसी जगह पर जाऊँ जहाँ पर कोई जाता ना हो, मछुआरा। तो वो ऐसी जगह ढूंढता है और उसे वो एक ऐसी जगह मिल जाती है कि वहाँ पर जाता कोई मछुआरा नहीं जाता है, तो वो खुद वहाँ पर जाता है और मछली पकड़ता है। ऐसा होता है कि उस जगह पर उसे अच्छी खासी मछलियाँ मिलती है और वो हर रोज़ वहाँ पर जाया करके मछलियाँ पकड़ता था।
तो एक दिन जब वो जाल डालता है तो उसके जाल में एक डॉल्फिन आ जाती है। जब वो जाल खींचता है तो वो डॉल्फिन को देख के वो बहुत खुश होता है, लेकिन वो डॉल्फिन को उस जाल से खोल देता है और उसे छोड़ता है और डॉल्फिन भी बहुत खुश हो जाती है। तो ऐसा होता है कि जब दूसरे दिन वो वहाँ पर जाता है मछली पकड़ने के लिए तो फिर से वहाँ पर डॉल्फिन आ जाती है। तो रघु खुश होकर इस डॉल्फिन को छोटी छोटी मछलियाँ खाने के लिए देता है। ऐसे करके डॉल्फिन और रघु की दोस्ती बरकरार हो जाती है और हर रोज रघु और डॉल्फिन एक दूसरे से मिला करते थे। एक दिन ऐसा होता है कि जब रघु मछली पकड़ रहा था उस समय पर वहाँ पर एक शार्क आ जाती है और रघु को पता नहीं चलता कि वहाँ पर शार्क आई है। शार्क जब रघु के नाव के पास आती है तब रघु देखता है कि उसके नाव के किनारे एक बड़ी सी शार्क है, तो बहुत घबरा जाता है और शार्क उस समय पे उस नाव को जोर से टक्कर मारती है, तो रघु और भी घबरा जाता है। ऐसा करने के बाद जब शार्क दूसरी टक्कर नाव को मारती है तो रघु का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और वो सीधा पानी में गिर जाता है। तो एकाएक ऐसा होता है कि जैसे रघु पानी में गिरता है वैसे ही वो खूंखार शार्क रघु के पास आती है और रघु उस शार्क को देख के हक्का बक्का रह जाता है और वो सोचता है कि शायद आज मेरा आखिरी दिन है। लेकिन उसी समय पे उसकी जो फ्रेंड थी डॉल्फिन वो वहाँ पर आती है और वो एक बड़ी सी टक्कर वो शार्क को मारती है। ऐसे करके शार्क और डॉल्फिन के बीच में एक लड़ाई होती है और अंत में डॉल्फिन शार्क को वहाँ से भगाने में कामयाब हो जाती है। रघु जब वो बहुत डरा हुआ था तो डॉल्फिन उसके पास आती है और फिर से रघु उसकी नाव में चढ़ जाता है और वो इतना डरा हुआ था कि वो अपने नाव को चप्पू भी चला नहीं पा रहा था। तो डॉल्फिन उसके नाव को धीरे धीरे धक्का मारकर किनारे तक लेकर जाती है और रघु फिर से घर लौट आता है और सबको ये बात कहता है। तो सारे दोस्त लोग उस डॉल्फिन की बहुत तारीफ करते हैं और वो कहते हैं कि ऐसी डॉल्फिन हर एक किसी की दोस्त होनी चाहिए और वहाँ पर डॉल्फिन का नाम बहुत फेमस हो जाता है। तो दोस्तों हमारे भी साथ में कोई ऐसी फ्रेंड होना चाहिए डॉल्फिन जैसी, जो हमारे मुसीबत के समय हमारे पास आए और हमें मदद करे। बाय। वाह, डॉल्फिन की स्टोरी तो बहुत अच्छी थी। और अब ये देखिए, ये क्या है? ये भी मेरा टैलेंट है। ओके, सो हम रियल वाला टैलेंट सीखते हैं और अब हम बुलाएंगे रॉडनी अंकल और उनकी टीम को और वो हमें सिखाएंगे आर्ट एंड क्राफ्ट। Hi friends, my name is Yona Robert Shalom and I am from Mumbai. So आज हम बनाने वाले हैं एक डायरी और एक पेन। पेन बनाने के लिए हमें एक पेपर की और एक रिफिल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पेपर को 2 पार्ट में कट कर देंगे। एक पार्ट को हम फोल्ड कर देंगे और उस पर हम एक फेदर के डिज़ाइन बना लेंगे और उस डिज़ाइन को हम कट कर लेंगे। और हमें इस जैसी ही और एक डिज़ाइन भी बनानी है और उसे भी हमें कट कर लेना है, यानी कि हमें फेदर के 2 डिज़ाइंस चाहिए। और फिर हम उसे अपने रिफिल पे रख के उसका साइज़ चेक करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत ही बड़ा है तो आप उसे कट करके अपने पेन की साइज़ का बना लीजिएगा और उसके बाद उसे एक के ऊपर एक स्टिक कर लीजिए और पेन को इस तरीके से प्रेस कर लीजिएगा। और इसके बाद हम पेपर के एजेस को कुछ ऐसे कट कर लेंगे, इस वजह से वो फेदर का लुक देगा। और हमें ऐसे ही सेम कट्स नेक्स्ट साइड भी करने हैं।
और फिर उसे हाथ से थोड़े फैला लेना है। और हमें नेक्स्ट पेपर के 2 स्ट्रिप्स काट लेने हैं और उस स्ट्रिप्स के स्टार्टिंग पे हमें ग्लू लगाना है और रिफिल पे भी हमें ग्लू लगाना है। उसके बाद हम उसे पूरे रिफिल पे रोल करके स्टिक कर देंगे। पूरे रिफिल पे उसे रोल करते जाना है और उसे एंड पे स्टिक कर देना है। और एक बार चेक कर लेना है कि वो अच्छे से स्टिक हुआ है या नहीं। उसके बाद हम एक मिनी बो बनाएंगे। इसके लिए हमें एक फिश का शेप कट करना होगा। और उसे बो के जैसे स्टिक कर देंगे। और फिर एक पेपर की स्ट्रिप काटेंगे और उसको बो के बीच में रोल करके लगा देंगे। तो हम इस तरीके से स्ट्रिप को बो के मिडल पार्ट में हम उसे स्टिक कर देंगे। उसके बाद जो बची हुई स्ट्रिप है हम उसके 2 पार्ट काट लेंगे और उसकी जो लास्ट लाइन है यानी कि एजेस उसको हम स्लैंटिंग लाइन में कट कर लेंगे और उसे हम बो के पीछे के साइड स्टिक कर देंगे। तो ये बन चुका है हमारा बो। और अगर आपको चाहिए तो आप बो पे भी कोई टाइप के स्टिकर्स ग्लिटर यूज़ करके उसे शाइनी एंड अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो मैंने एक ग्लिटर स्टिकर लिया है और उसका स्क्वायर कट करके बो के मिडल पे लगा दिया है और उसे हम फेदर के लास्ट पार्ट के यहाँ स्टिक कर देंगे। तो ये बन चुका है हमारा पेन। तो आपको ये पेन कैसे लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम बनाने वाले हैं डायरी। डायरी बनाने के लिए हमें एक पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई भी तरीके का पेपर यूज़ कर सकते हैं। पेपर को हमें कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और अगर आप ये सेम रूल्स और फोल्डिंग्स बड़े पेपर के साथ ट्राई करेंगे तो आपकी डायरी बड़ी बनेगी। तो हम इस तरीके से पेपर को फोल्ड कर लेंगे। ध्यान रखें कि आपका पेपर स्क्वायर शेप में फोल्ड हो रहा है। तो पेपर को इस तरीके से हमें ओपन करना है। फिर हमें पेपर पे कट्स करने हैं। 3 बॉक्स कट करने हैं और अगर आप स्टार्टिंग में राइट साइड को कट किए हो तो उसके बाद हमें लेफ़्ट साइड को कट करना है। यानी कि हम जो साइड करते हैं कट उसके ऑपोजिट साइड नेक्स्ट टाइम कट करना है। तो ये हो चुका है हमारा पेपर कट। अभी हम स्टार्टिंग से लेके 3rd लाइन तक पेपर को फोल्ड कर देंगे। उसके बाद जो लास्ट लाइन है उसे हम कट कर देंगे। और जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे हम ग्लू से स्टिक कर देंगे। उसके बाद हम कैंची से 3 साइड्स को कट कर देंगे। एक साइड को हमें कट नहीं करना है क्योंकि वो साइड को हम स्टेपलर करने वाले हैं। आप जो साइड से डायरी ओपन करेंगे उसके आगे वाले साइड को स्टेपलर कर देना है। स्टेपलर को पीछे वाले साइड में ही स्टेपलर कर देना है। ये हो गई है आपकी डायरी रेडी। तो आप जैसे चाहे वैसे उसको कलर्स ग्लिटर्स या फिर कोई भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं।
तो मैंने अपने डायरी को डेकोरेट किया है कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो कैसे भी कर सकते हैं। और ये थी मेरी 3 डायरियाँ जिन्हें मैंने डेकोरेट किया है। तो आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने एक बड़ी डायरी भी बनाई है और एक पेन जिसका मैंने आपको वीडियो बताया है। तो आपको पेन और डायरी कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू टू एवरीवन एंड मोस्ट थैंक यू टू चिल्ड्रन बाइबल रिसोर्स। थैंक यू। मैं स्वागत करना चाहूँगा विशेष करके आज की गेम सेशन में। तो ये गेम कैसा है, कैसा खेलना है, यहाँ पे नीचे मेरा बहन लोग बैठे हुए हैं और ये लोग आप लोगों को करके दिखाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो 2 टीम है, ये 2 टीम के तरफ है, ये कंपटीशन होगा और इस कंपटीशन को आपको करना होगा। एक टास्क होगा, तो इस टास्क को आपको पूरा करना होगा। तो कैसा करना है, ये यहाँ पे जितने भी मेरा बहन लोग है दो साइड में, मेरा लेफ्ट साइड मेरा राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट एंड राइट साइड में। राइट साइड का बाटी है, एक ऐसा बाटी लगेगा आपको, 2 बाटी लगेगा। उसके बाद ये चॉपस्टिक है, चॉपस्टिक बोलता है। ये चाइनीज वाला, इंडियन लोग बहुत नफरत करते हैं चाइनीज वाले लोग को, फिर भी हम लोग उनका ये चम्मच है एक्चुअली, है ना। इंडिया में तो चम्मच बोलते हैं ना, तो ये चम्मच है। तो इस चॉपस्टिक से आपको एक कॉइन जरा दिखाइए ना, ये कॉइन है और यहाँ पे भी बराबर मैंने कॉइन रखा हुआ है। तो इस कॉइन को यहाँ पे डालना है। कौन जल्दी खत्म करेगा, ये कॉइन यहाँ पे डाल के, ज्यादा से ज्यादा कॉइन यहाँ पे डाल के खत्म करेगा। हम लोग एक सर्टेन टाइम रखेंगे और उस टाइम में ये टास्क को, ये कंपटीशन को कंप्लीट करना होगा। ओके, क्या आप लोग आप दोनों ग्रुप तैयार है? एक्साइटेड तो जरा हाई बोल दीजिए वहाँ पे, जरा हाथ हिलाइए। ओके, तो आइए हम इस गेम को स्टार्ट करेंगे। मैं वहाँ 1 2 3 बोलूंगा तभी आपको स्टार्ट करना होगा। तो आपका लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, यदि आपका राइट हैंड यूज हो रहे हैं तो लेफ्ट हैंड पीछे होगा, यदि लेफ्ट हैंड यूज हो रहे हैं तो राइट हैंड पीछे होगा। तो आइए हम इस गेम को खेलेंगे। 1 2 3 गो। ओके, देखेंगे कौन जल्दी करेगा। वाव वाव, ओह माय गॉड, बहुत अच्छा टेक्निक ये लोग ने सीखा, बहुत सीखा, फिर बहुत जल्दी हो रहे हैं। ओके, ये लोग ने कुछ तो किया रहेगा ना, कुछ तो किया रहेगा। ये मैग्नेट नहीं है ना इसके, जो उसमें चॉपस्टिक में मैग्नेट तो नहीं है ना। देखो यहाँ पे 7 हो गए, यहाँ पे खाली 4 हो रहे हैं। ओके, 4 कंटिन्यू। कौन जल्दी खत्म करेगा? वाह, वेरी नाइस, बहुत इंटरेस्टिंग टक्कर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 4 हो रहे हैं, यहाँ पे पूरा कंप्लीट होने को आया। देखो। अरे ये दोनों ने क्या किया? हाँ, ये दोनों ने क्या किया? अरे देखो, एक में फेल कर रहे। ओके, कंप्लीटली। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे कितना आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14। यहाँ पे 14 पूरा कंप्लीट किया है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ओनली 5। तो इन दोनों के लिए भी जोड़ा ताली बजाएंगे। तो आप लोगों को ऐसा ही इस टास्क को, इस गेम को, इस कंपटीशन को कंप्लीट करना है। वाह, आज के दिन भी मजा आ गया और हमने डांस, स्टोरीज, आर्ट एंड क्राफ्ट भी सीखा। तो फिर कल मिलते हैं इस कैंप में जिसका नाम है